नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं मेजरली राइट का वीडियो है और इसका टाइटल है मालदीव्स बैन्स इजरायली पासपोर्ट, इजरायली एम्बेसी आस्क्स सिटीजन टू विजिट इंडिया। तो जी हाँ, ये खबर बिल्कुल सच्ची है। मालदीव्स ने भाई गाजा फिलिस्तीन और फिर रिलीजन और फिर बहुत सारी चीज़ें, तो उन्होंने इसराइल के पासपोर्ट को मालदीव्स में बैन कर दिया। बोला है कि भैया यहाँ पर नहीं आना। तो चलिए देखते हैं इस पर मेजर साहब का टेक क्या कहता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, मालदीव में एक नया कांड हो गया। और कांड क्या हुआ कि देखिए, ऐसा होता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब कहते हैं कि सियार की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है, पुरानी कहावतें हैं। आई थिंक देयर इज अ ग्रेन ऑफ ट्रूथ इन दैट। ये फंड रेजिंग कैंपेन कर रहा था मोहम्मद मुइज़ू, जो कि प्रेसिडेंट है मालदीव्स का। ये फंड रेज किसके लिए कर रहा था? गाजा के लिए। और ऐसी बात नहीं है कि इस बार उन्होंने फंड भेजे। पिछली बार मालदीव्स ने इस्लामिक स्टेट के लिए आतंकवादी भी बहुत भेजे थे। और अगर आप इनका रिकॉर्ड देखेंगे तो औसतन रेशियो टू द पॉपुलेशन, मालदीव्स हैज सेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल टू जॉइन द इस्लामिक स्टेट। यानी कि एट एन एवरेज जितना एक मालदीवियन रेडिकलाइज्ड है, दुनिया में और भी कोई देश रेडिकलाइज नहीं है। सबसे ज्यादा रेडिकलाइज कंट्री है, क्योंकि सबसे ज्यादा भेजे इन्होंने। जब मैं सबसे ज्यादा की बात कर रहा हूं, मेरा ये नहीं कि न्यूमेरिकली नंबर्स में इन्होंने सबसे ज्यादा भेजे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन एज अ रेशियो इन्होंने सबसे ज्यादा लोग इस्लामिक स्टेट के लिए भेजे। खैर, ये जब कर रहा था तो इसने एक चीज अनाउंसमेंट कर दी वहां पे और बोला कि साहब, इजराइलीज आर नॉट वेलकम इन मालदीव्स। हम इजरायलियों का मालदीव्स में आना मना कर रहे हैं और वो आज के बाद नहीं आएंगे। तो फिर उन्होंने बोल दिया इजरायलीज ने कि ठीक है, हम नहीं जाएंगे। मैं दो तीन चीजें इसके बारे में बताना चाहता हूं कि हुआ क्या है। दोस्तों, ये देखिए, काफी लोगों ने, पब्लिक ने और ऑपोजिशन ने भी प्रेशर डाला है कि इनको, इजरायलीज को यहां पे आने के लिए मना करो। ठीक है। और यह बोला है कि साहब, मालदीव्स ने पहले बैन करा था 1990s में, फिर डिप्लोमेटिक रिलेशन इजराइल के साथ 2010 में बना लिए थे। लेकिन जब प्रेसिडेंट नशीद 2012 में उनकी आउस्टिंग हो गई, फिर उसके बाद फिर मैटर खराब होने लगा। अच्छा, इस साल रॉयटर्स के अकॉर्डिंग टू रॉयटर्स, इस साल 528 इजरायली मालदीव आए फर्स्ट 4 मंथ्स में। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 528 आए। लेकिन सेम पीरियड में 2023 में 4 महीने में 4644 आ चुके थे। समझ रहे हैं आप? यानी कि देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ 88%। पहली बात तो ऐसा मालदीव्स ने क्यों करा, और दूसरी बात फिर इजराइल ने क्या करा। और देखिए, पहली बात तो यह है कि मालदीव्स कुछ नहीं है। मालदीव्स इज अ बंच ऑफ रिजॉर्ट्स। ऐसी कोई उनकी खास नेशनल आइडेंटिटी नहीं है। और मालदीव्स को बड़े बड़े रिजॉर्ट्स, होटल्स के लिए जाना चाहता है। इसके अलावा मालदीव्स में है कुछ नहीं ज्यादा। ठीक है दोस्तों, अब इशू यह है कि जब आप मना करना शुरू कर देते हैं कि ये वाली कौम नहीं आएगी, ये वाले लोग नहीं आएंगे, ठीक है, तो आप अपने आप को नुकसान, ये ज्यादा मुसलमान बनने के चक्कर में मालदीव्स वाले अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये ज्यादा मुसलमान बनने के चक्कर, और कुछ नहीं है इनमें। द डिजायर टू बी मोर मुस्लिम देन द मुस्लिम्स। ये ऑलरेडी मुसलमान हैं, ये और चाहते हैं कि, मतलब नमाजी टोपी किसी ने एक पहनी है, चाहते हैं कि हम 5 पहन लें, कि दुनिया भर के सामने ये हो जाए कि नहीं, हम बहुत ज्यादा। अब देखिए, इन्होंने पहले बोला कि तुम आ सकते हो, फिर बोला नहीं आ सकते, फिर बोला आ सकते हो, अब ये कह रहे नहीं आ सकते। ये 3 4 5 बार अपना स्टैंड चेंज कर चुके हैं। इससे क्या होगा? ठीक है, इजरायलीज ने बोला नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, उनके पास पैसे की तो कमी है नहीं। पैसे की कमी किसकी है? मालदीव्स के पास। ठीक है। और जो इजराइल का टूरिस्ट आ रहा है, उसको बैन करके आपको क्या मिला? आपको क्या मिला? सिर्फ जो आपके मुल्क में एक हार्ड लाइन इस्लाम की ओर पूरा मुल्क जा चुका है, और आप लोग जो सप्लाई करते हैं इस्लामिक स्टेट। और मैं तो अच्छा मानता हूं कि इजरायली अब मालदीव नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी जान खतरे में। कोई पता नहीं, कोई पागल का बच्चा मार दे किसी को, ये हो सकता है भाई। जब कोई पूरी जो मालदीव्स की कौम है, जब इतनी रेडिकलाइज्ड हो गई है, ये बहुत अच्छा करा मोहम्मद मुइज़ू ने मना कर दिया। कोई सो रहा हो कमरे में,
भाई कोई इजरायली टूरिस्ट, आप सोचिए, ऐसा ऐसा होता है, मैं अपने मन से बात नहीं बना रहा हूं, ऐसा होता है कि कोई इजरायली टूरिस्ट जो आएगा और आने के बाद इजरायली टूरिस्ट अपनी वाइफ अपने बच्चों के साथ कमरे में सो रहा है, आराम से चैन की नींद सो रहा है, बीच बीच में गया पार्टी वार्टी करी, रात को आया सो रहा है चैन से। एक सेफ्टी है मन में, एक श्योरिटी है मन में कि यार मैं सेफ हूं। रात को उसी होटल में एक एम्प्लॉई रेडिकलाइज्ड है, रेडिकल इस्लामिस्ट है वहां पे, उसका मन चाहता है कि यार देखो मेरी तनख्वाह कम है और मेरी जिंदगी बहुत खराब है और मैं पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं हूं, मुझे जन्नत जाना है यार, क्योंकि जन्नत में फिर दूध और शहद की नदियां भी मिलेंगी, नहरें भी बहेंगी और वहां पे पता नहीं 150 फुट की वहां पे वो जो हूरें भी मिलेंगी, 72 74 जितनी भी होती है मुझे नहीं पता, ये सब मुझे मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये जो यहूदी है ना, यहूदी इसका काम तमाम करते हैं, क्योंकि अगर मैंने इसका काम तमाम कर दिया तो फिर मैं डायरेक्टली मुझे जन्नत का टिकट मिल जाएगा। ये हो सकता है। तो ये अच्छा है कि पहले इन्होंने वार्न कर दिया, और मैं इजरायली सिटीजन्स को ये कहना चाहता हूं, देखिए आप मत जाइए, अब तो आपको मना कर दिया, आप पहले भी आप गए थे, देखिए आप रेडिकल इस्लामिस्ट कंट्रीज मत जाइए। ये लोग लिखे पढ़े नहीं हैं, ये पागल हैं पूरे के पूरे मालदीव्स वाले, और इन लोगों ने जिस रेट पे सप्लाई करे हैं इस्लामिक स्टेट वाले, वो लोग कहां गए आपको लगता है? सब मरकब गए, उसमें से कई सारे वापस मालदीव्स आ गए हैं। ये बात पता है किसी को? जो इन्होंने कई 100 की तादाद में भेजे थे ज्वाइन करने के लिए, उनमें से कई सारे वापस मालदीव्स में आ गए हैं। अब कोई दुकान चला रहा है, कोई मकान बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन हैं तो वो इस्लामिक स्टेट वाले, हैं तो दाइश वाले। उनको क्या उनको यहूदी दिख रहा है, उनको काफिर दिख रहा है। किसी भी दिन कुछ बड़ा कांड वहां पे हो सकता है मालदीव्स में, रेडिकल इस्लामिस्ट कोई बहुत बड़ा कांड वहां पे कर सकते हैं और वहां पे नॉन मुस्लिम्स पे अटैक हो सकता है, यह बात तय है, क्योंकि वहां पे माहौल इसी प्रकार का बना है। और मुझे लगता है कि कुछ घटनाएं हुई भी हैं। कई सारे ऐसे वीडियोस सर्कुलेट किए जा रहे हैं, मैं वीडियोस दिखा नहीं सकता। कई सारी खबरें हैं जो आई हैं जहां पर विदेशी टूरिस्ट के साथ बदतमीजी की गई है, उन्हें मारा पीटा गया है, बहुत कुछ किया गया है कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, तुमने महिला है तो तुमने बुर्का क्यों नहीं पहना है, तुमने बिना हिजाब के तुम कैसे निकल गई, तुम ये है, ये बहुत सारी चीज़ें हुई। तो धीरे धीरे ये बात सही है, धीरे धीरे मालदीव्स जो है वो उसका पैर कुल्हाड़ी पे पड़ नहीं रहा है, वो अपना सिर कुल्हाड़ी पे मार रहा है। इसके और एक दो पॉइंट्स हैं, अगर मेजर साहब ने डिस्कस नहीं किए तो मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी उनको इंडिया से प्रॉब्लम क्या है? आप सोचिए जरा, मालदीव्स को भारत से क्या प्रॉब्लम थी? सिर्फ चाइना ने पैसा दे दिया कि यही प्रॉब्लम है? नहीं, उनको यह भी प्रॉब्लम है कि वहां पे जो टूरिस्ट जाते हैं इंडिया के, वो हर एक धर्म के जाते होंगे, उसमें मुसलमान भी जाता होगा, हिंदू भी जाता होगा, ईसाई भी जाता होगा, सिख भी जाता होगा, बौद्ध, जैन, पारसी सभी जाते होंगे। उनको यह है कि ये अलग धर्म के लोग यहां पे क्यों आते हैं, उनको इससे भी प्रॉब्लम है। और मैं चाहता हूं ये अमेरिकन को भी मना करें, क्योंकि वो भी ईसाई हैं, ये यूरोपियंस को भी मना करें, ये सबको मना करें धीरे धीरे। और मैंने भी ट्वीट करा था, मेरा ट्वीट आप देखिए, मैंने ट्वीट करा था और मैंने साफ बताया इजरायलियों को, देखो आपको वहां पे आने की आवश्यकता नहीं, आप भारत आइए, आप हमारे भाई हैं। यहां पे सिर्फ आपकी मेहमान नवाजी जो होती है, जिसको हम अतिथि देवो भव कहते हैं, सिर्फ वो नहीं होगा, यूल बी नर्चर्ड, यूल बी लव्ड, यूल बी रिस्पेक्टेड, यूल बी ऑनर्ड। आप भाई हैं हमारे। और ऐसा मैंने क्यों बोला दोस्तों? क्योंकि सिर्फ भारत वो देश है जहां पे यहूदियों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ आज तक। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है, कोई एक देश बता दीजिए, दुनिया में 196 200 कितने देश हैं मुझे नहीं पता, कोई एक देश बता दीजिए जहां पे यहूदियों के खिलाफ गलत काम ना हुआ हो, जहां पे यहूदियों को मारा ना हो, उनको परेशान ना करा गया हो, उनको जेलों में ना डाला गया हो, उनकी औरतों को, बच्चों को ना मारा गया हो। ऐसा कोई देश नहीं है पूरी दुनिया में, शामिल अमेरिका, शामिल रूस, शामिल हर जगह छोड़ के भारत। सिर्फ इंडिया है जहां पे यहूदियों को नर्चर करा, लव करा, रिस्पेक्ट करा, ऑनर करा, भाइयों की तरह ट्रीट करा। और यह बात यहूदी मानते हैं। और दोस्तों, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए
एम्बेसी ने भी, इजरायली एम्बेसी है, उसने भी एक बात बोली, उसने ट्वीट करा, आप देख सकते हैं उनका ट्वीट। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप इंडिया में जाइए, देखिए ये गोवा के बीचेस हैं, ये देखिए केरल के बीचेस हैं, ये देखिए लक्षद्वीप के बीचेस हैं। तो मैं जितने भी इजरायली भाई बहन हैं, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं, फॉरगेट अबाउट मालदीव्स, इट्स अ पाइल ऑफ ब्लडी रबिश। मालदीव जाने की जरूरत नहीं है, आप भारत आइए, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे गेस्ट हैं, स्वागत है आपका भारत में, अतिथि देवो भव। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। इससे दो बातें बिल्कुल क्लियर समझ में आती हैं कि मालदीव्स चाहता है कि वो इस्लामिक देशों में एक हीरो के तौर पर देखा जाए कि उसने इस्लाम के लिए कितना बड़ा काम किया, यहूदियों के आने पर बैन लगा दिया। ठीक है जी। दूसरी जो बात हुई है कि इसने एक बहुत डेंजरस गेम शुरू कर दिया है। डेंजरस किसके लिए? डेंजरस मुसलमानों के लिए। अब आप कहेंगे कि जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो इस्लाम की सेवा कर रहे हैं, इस्लाम के लिए सब कर रहे हैं, इस्लाम का नाम रोशन हो इसके लिए कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, भले आज आपको मेरी बात पर विश्वास ना होगा, लेकिन आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद आप याद करेंगे कि किसी ने ये बात कही थी। डेंजरस मुसलमानों के लिए इसलिए मैंने कहा, आपने आज यहूदियों के आने पर बैन लगाया। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर, रिलीजन बेस्ड आपने बैन लगाया। कल को ये दूसरे देश जो नॉन मुस्लिम्स हैं, धीरे 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 वो इस बात को समझेंगे। धीरे धीरे वो कार्रवाई कई देशों में शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगनी शुरू होगी। आप देखिए कि इसका असर कितनी दूर तक होगा और कितना बड़ा होगा। मुसलमानों की एंट्री पर बैन होगा। दूसरे स्टेप में जो मुसलमान उस देश में हैं, जो बाहर से आए हुए, उन मुसलमानों को निकाला जाएगा, उनको वापस उन्हीं देशों में भेजा जाएगा। आपको कुछ बातें फेमिलियर लग रही होंगी, लग रही है ना, ब्रिटेन से और इधर उधर रवांडा प्लान, निकाला जाएगा, धुआया जाएगा। इससे सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? सबसे बड़ा डेंजर किसको होगा? मुसलमान लोगों को और मुसलमान देशों को। जो मुस्लिम, जो रेडिकलाइज नहीं है, जो एक अमन पसंद जिंदगी जीना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को कुछ दिखाना चाहते हैं कि भाई आप करके दिखाओ ये दुनिया के लिए, जो एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हैं, जिसके चक्कर में भाग भाग कर लोग यूरोप पहुंच रहे हैं, अमेरिका पहुंच रहे हैं, कनाडा पहुंच रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया पहुंच रहे हैं, अलग अलग देशों में पहुंच रहे हैं। जब इन देशों में एंट्री बैन हो जाएगी मुस्लिम्स की, ग्रीस में, इधर उधर जब बैन हो जाएगी मुस्लिम्स की एंट्री, वो मुस्लिम्स कहां जाएंगे? या तो अपने देश में रहेंगे या दूसरे मुस्लिम देशों में जाएंगे। दूसरे मुस्लिम देशों में जाकर वहां पर रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह की जिंदगी आप वेस्टर्न कंट्रीज में आपको मिल जाती है, वैसी जिंदगी आपको इस्लामिक देशों में नहीं मिलेगी। आपको वहां भी वही प्रॉब्लम्स आएंगी जहां से दूसरी जगह से भागकर जाएंगे। तीसरी बात, सऊदी अरबिया आपको सिटीजनशिप नहीं देगा, यूएई आपको सिटीजनशिप नहीं देगा। जो बड़े बड़े अच्छे देश हैं मुसलमानों के, वो कोई सिटीजनशिप नहीं देते हैं। अब भले ही आप मुसलमान हो, चाहे कोई भी भाड़ में जाइए, ये मुस्लिम उम्मत टुम्मा कुछ नहीं होता है, हम नहीं दे रहे आपको। आप बता दो, क्या सऊदीया में आप सिटीजनशिप ले सकते हो? यूएई में सिटीजनशिप ले सकते हो? नहीं ले सकते, क्योंकि उनके लिए भी खतरा है, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही आएंगे ये हमारे देश का भी कबाड़ा कर देंगे। तो क्या होगा कि दुनिया तो वैसे ही बढ़ रही है, दुनिया बढ़ जाएगी रिलीजन बेस पे, बाकी सारे एक, आपकी एंट्री बैन। अब सोचिए बैन, उसके बाद और सोचिए 25, 30 साल, 40 साल, 50 साल बाद, अभी ऑयल पे डिपेंडेंसी है, धीरे धीरे वो डिपेंडेंसी खत्म हो रही है, आपको पता है ना। बैटरीज पे आ रहे हैं, सोलर पावर पे आ रहे हैं, न्यूक्लियर पावर पे आ रहे हैं। तो जो ये कहते हैं कि मुस्लिम देश पावरफुल हैं, जिनके पास फ्यूल है, तेल है, तो तेल खत्म हो जाना है एक ना एक दिन। तो 30 साल में हो जाए, 40 साल में हो जाए, 50 साल में हो जाए, आफ्टर दैट आपको जरूरत है दूसरे देशों के लोगों की, जो नॉन मुस्लिम्स है। आपको अनाज चाहिए, सब्जियां चाहिए, सब कुछ चाहिए। जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है, वहां पर देखिए फूड ग्रेन्स कितने होते हैं, फल कितने होते हैं। 1.5 अरब की आबादी है, भर नहीं सकते आप पेट। आपको काफिरों के हाथों का उगाया हुआ गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, फल चाहिए, सब्जियां चाहिए, दूध चाहिए, 1 लाख चीजें चाहिए, वो नहीं मिलेंगी। और ये होगा आज नहीं, आज से 50 साल बाद होगा।
तो आप लोग, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों के लिए डेंजरस है, उन मुसलमानों के लिए जो बेचारे पीसफुल हैं, जो शांति से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, खुद कुछ करना चाहते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम। तो कभी मेरी बातों को सोचिएगा ध्यान से कि मैंने ये बात क्यों कही है। और ये धीरे धीरे होना शुरू हो गया। आप लोग एग्जाम्पल मिलाइए बस कि क्या ब्रिटेन में रवांडा प्लान, व्हाट इज रवांडा प्लान, आप मिलाइए जो बात मैंने कही है। स्लोवाकिया ने बैन कर दिया आना, पोलैंड ने बैन कर दिया आना मुसलमानों का। क्यों क्यों? आप ये मत सोचिए कि काफिर आपको ये बात कह रहा है, आप अपने आप से इस बात को एनालाइज कीजिए कि हो क्या रहा है। मैंने बोला ना, हर चीज रातों रात नहीं होती, धीरे धीरे चीजें होती है। आपके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे पूरी तरह, और ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत डेंजरस है, क्योंकि आप लोग फिर से स्टोन एज में पहुंच जाएंगे। यकीन मानिए, आप ज्यादा रेडिकलाइज्ड होते जाएंगे। पाकिस्तान में अभी कल क्या हुआ, वीडियो बनाया मैंने उस पर। एक टिकटॉकर जो इंडिया पाकिस्तान मैच पर वीडियो बनाने गया था, आप सोचिए रेडिकलाइजेशन की क्या वो है। वो कुछ पोज दे रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था, कुछ कर रहा होगा। उस गार्ड को पसंद नहीं आया, गार्ड कम पढ़ा लिखा, उसके दिमाग में वही रेडिकलाइजेशन रही, तो इस्लाम के मुताबिक नहीं हो रहा, उसने गोली मार दी भाई उस टिकटॉकर को, पाकिस्तानी टिकटॉकर। दुश्मन देश का बंदा है, लेकिन मुझे उसके लिए मतलब दुख हो रहा है कि यार अपने घर का इकलौता था, वो कमा रहा था, कैसे अब उसका परिवार क्या करेगा यार, आप बताओ। उसके बच्चे हैं, शायद 2 बच्चे, बीवी है उसकी, क्या करेंगे वो, अब इकलौता कमाने वाला, शायद फादर नहीं है शायद उसके, जहां तक मुझे याद है। अब बताओ उस फैमिली का क्या हुआ। उस एक रेडिकलाइज्ड माइंड ने एक पूरे परिवार, एक बंदे को नहीं मारा है, उस पूरे परिवार को खत्म कर दिया उसने। कितनी मुश्किलें होंगी उन बच्चों को, क्या वो बच्चे पढ़ पाएंगे ढंग से? आप सोचिएगा जरा इस पर कि आपका एक कदम आपकी पूरी कम्युनिटी पे, अभी तो फैमिली की बात करें, पूरी कम्युनिटी पे क्या असर डालता है। बस इतना ही कहना था, बाकी आप बताएं कमेंट करके। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।